टेकी सर जी चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, चुनाव का पर्व जोर शोरों पर है और आप सभी पोलिंग ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी जो भी ट्रेनिंग है वो सही तरीके से हुई है, या आप जो नए चेंजेस इस बार लोकसभा चुनाव में लाए गए हैं आप उन सभी के प्रति अवेयर हैं? तो चलिए आइए हम कर लेते हैं एक पोलिंग ऑफिशियल्स की क्विज। जो भी इलेक्शन से संबंधित व्यक्ति हैं, कर्मचारी हैं, वो इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इनके आंसर्स आप जान सकते हैं। जी हाँ साथियों, कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपकी प्रिपरेशन का पता चल जाएगा और साथ ही इसमें वो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं जो कि विभिन्न परिस्थितियां आती हैं और वहां पर आपकी एक जो मेंटल एबिलिटी को चेक किया जाता है। तो साथियों, आप सभी को क्या करना है, ये जो भी क्विज़ के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। आप इसके साथ साथ आप नोट करते जाएं और फिर जैसे ही आपके व्यूअर्स आएंगे और इसमें 100 लाइक्स आएंगे तो इसके जो भी आंसर है वो डिस्क्रिप्शन में मैं पोस्ट कर दूंगा। जी हाँ साथियों, कुछ ज़्यादा नहीं है, आपके लिए मेहनत की जा रही है, तो मैं भी आशा करता हूं कि आप भी कुछ इसके लिए करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर ऑफिशियल्स को ये जानकारी प्राप्त हो जाए। काफ़ी वीडियो लंबी हो सकती है, हो सके तो इसके 2 पार्ट भी करने पड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्विज फॉर पोलिंग ऑफिशियल्स। जी हाँ, आप अपने आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखें, क्वेश्चन नंबर आप डालें और उसके सामने उसका ऑप्शन रखें। तो साथियों, पोलिंग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट विल डू यू इफ द सीयू माल फंक्शंस ड्यूरिंग वोटिंग? अगर वोटिंग के टाइम पर सीयू खराब हो जाती है तो आप क्या करेंगे? इनमें से आपको देखना है कि बीयू चेंज करेंगे, वीवीपैट चेंज ऑल ऑफ देम, या सीयू। जी हाँ साथियों, आप आंसर दीजिए। इसमें कई ऑप्शंस बन सकते हैं कि ड्यूरिंग मॉक पोल या ड्यूरिंग पोलिंग, लास्ट मोमेंट पे। तो वो आपने ध्यान रखना है कि किस तरह का आपको ये सिचुएशन तैयार हो सकती है। आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर लिखें, पहले का कौन सा होगा। आप पूरा आंसर भी लिख सकते हैं या ABC भी लिख सकते हैं। अगर इसकी पूरी वीडियो, इसकी कॉपी आपको चाहिए पूरी शीट की, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी कॉपी भी मिल जाएगी। व्हाट विल प्रिजाइडिंग ऑफिसर डू द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ पोल? प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करेगा पोल को शुरू करने में और अंत करने में? कॉल द पुलिस, deposit the EVM the reception center, declare the poll open and close, seal the EVM and VVPAT। जी हाँ साथियों, ये आपका शुरुआत का ये क्वेश्चन और इसमें कुछ कमी कर देते हैं हमारे पोलिंग ऑफिसर्स, जबकि उसको काफ़ी दिक्कत होती है बाद में। तो सेकंड का क्या ऑप्शन है, आंसर लिखें। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल यू इमीडिएटली डू आफ्टर रिसिप्ट ऑफ EVM एंड VVPAT एट द योर पोलिंग स्टेशन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है जब EVM और VVPAT आपको मिले। जैसे ही आपकी बात पोलिंग स्टेशन पे मिले या आपको आपके जो सेंटर है वहां पे मिले, तो सबसे पहला आपका क्या काम है? कनेक्ट देम फॉर मॉक पोल, अनबॉक्स द VVPAT CU एंड BU, से थैंक्स टू द सेक्टर ऑफिसर, या चेक द सीरियल नंबर ऑफ BU CU एंड VVPAT। प्लीज आंसर योर क्वेश्चंस। आप जान जाएंगे कि कितने आपके आंसर सही हैं, आप इससे अपना अंदाजा लगा पाएंगे। What will you do if the ballot unit malfunctioning during voting? फोर्थ क्वेश्चन, अगर जो बैलेट यूनिट है वो गलत कार्य करना शुरू कर दे तो आप क्या करेंगे? इनमें से आप किस किस को रिप्लेस करेंगे? सभी को रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे? आपका आंसर फोर्थ का आप आंसर दीजिए, कमेंट सेक्शन में दीजिए। आपको आपकी खुद का असेस करना है साथियों, इसमें कोई और कुछ नहीं बता सकता, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। व्हाट स्टेप यू विल टेक बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ मॉक पोल एंड द स्टार्ट पोल? जी हाँ, मॉक पोल के और स्टार्ट पोल के बीच में आपको क्या करना है? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। मॉक पोल काफी बड़ा ऑप्शन रहा है, आप इसके चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आंसर भी आप चेक कर सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट विल यू डू इफ वीवीपैट माल फंक्शन ड्यूरिंग वोटिंग। अब आपके पास तीनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं, वीवीपैट, सीयू और आपकी बीयू। क्या आपको करना है, और तीनों के आंसर गलत भी हो सकते हैं, आपके सही भी हो सकते हैं। क्या आप चेक करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 आंसर, प्लीज सभी आंसर करें। आंसर, अगर आपको आंसर आता है और आप ना लिखे तो ये अच्छी बात नहीं है आपके लिए। हाउ मेनी वीवीपैट स्लिप आर डिस्प्लेड ऑन स्विचिंग ऑन द सीयू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे गलत कर रहे हैं इसको। मैंने जनरली कुछ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए थे आपस में, लेकिन काफी लोगों ने आंसर रॉन्ग दिए। साथियों, आप ऐसा ना करें, आंसर दें। 8वां, वेयर यू मॉक पोल स्लीप स्टोर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मॉक पोल। आप कहां पर मॉक पोल को स्टोर करेंगे, किस तरह की सील वहां पे लगेगी, ये क्वेश्चंस आपके पास आने चाहिए, आपके आंसर आने चाहिए। तो 8वां क्वेश्चन है ये। 9वां क्वेश्चन, व्हाट शुड प्रिजाइडिंग ऑफिसर डू बिफोर प्रेसिंग द क्लोज बटन एट द एंड ऑफ द पोल। जी हाँ साथियों, एंड ऑफ पोल के टाइम पे आपको क्या करना है? क्या पेपर वर्क करने लगेंगे, या डिस्कनेक्ट करेंगे ईवीएम को, या चेक एनी वोटर इज वेटिंग आउटसाइड द पोलिंग स्टेशन, या 17 सी पोलिंग एजेंट्स को देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ साथियों, 10वां क्वेश्चन है, विच ऑफ दी स्टेप आर टू बी फॉलोड वाइल कंडक्टिंग मॉक पोल। इस क्वेश्चन को आपने स्क्रीनशॉट लेना है और इसका आंसर देना है। मैक्सिमम का ये गलत आ रहा है, आपको देखना है कि कौन सा है। बहुत ही ध्यान से आपको इसका आंसर देखना है, इसको आपको ध्यान से चेक करना है। 11वां क्वेश्चन है, मॉक पोल के लिए क्या टाइम दिया गया है। ये आसान है, आप सभी इसका जरूर आंसर दे पाएंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक भी कर दें साथियों, काफी मेहनत लगती है। वेयर इज द सीरियल नंबर ऑफ बैलेट यूनिट। आपको ध्यान देना है कि सभी के नंबर नोट कर लें, पहले ही तीनों चारों चीजों के नोट कर लें। आप देखना कि कहां पर वो मिलेगा। 12वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पुट इनएलिजिबल लिंक ऑन द फिंगर ऑफ वोटर। हालांकि ये क्वेश्चन काफी ट्रिकी है, लेकिन एप्लीकेशन दूसरा होता है। आपको आंसर देना कि कौन ये इंक लगाता है। 14 क्वेश्चन, कि कितने एजेंट प्रेजेंट होने चाहिए मॉक पोल के टाइम पर, या किसी की भी जरूरत नहीं है। आप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम चांस किसके होते हैं वो आपने देखना। 14 क्वेश्चन में आंसर दीजिए प्लीज। 15 क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीवीपैट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन आप सभी सभ्य वर्ग से हैं और आपको इसकी फुल फॉर्म का पता होना चाहिए। तो 15 में फुल फॉर्म, व्हाट नंबर इज डिस्प्लेड ऑन थंब व्हील स्विच विंडो ऑफ द बैलेट यूनिट नंबर 1 एंड बैलेट यूनिट नंबर 2 रेस्पेक्टिवली। अब की बार कहीं कहीं 2, 3, 1 का यूज किया जा रहा है बैलेट यूनिट, तो आपको देखना, कंफ्यूजन नहीं होना इसमें। तो 16 का आंसर आप लिखिए। 17, व्हाट विल यू कलेक्ट फ्रॉम द पोलिंग एजेंट बिफोर अलाउइंग देम टू योर पोलिंग स्टेशन। आप क्या कलेक्ट करेंगे उनका? पोलिंग एजेंट पास करेंगे, अपॉइंटमेंट लेटर, आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड। बताइए 17 का क्या है? टेकी सर जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हु विल अपॉइंट्स पोलिंग एजेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कौन पोलिंग एजेंट को अपॉइंट करता है? इलेक्शन कमीशन करता है, कौन करता है आपको देखना है। 19वां क्वेश्चन, हु इज द इंचार्ज ऑफ वोटर स्लिप आफ्टर इट इशूड फॉर वोटिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के आपने आंसर देना। 19वीं का, हालांकि सभी का मैक्सिमम का एक गलत मिलता है, लेकिन आप समझ के करेंगे तो आंसर आपका सही होगा। 20वां क्वेश्चन, पोलिंग एजेंट शुड बी एनरोल्ड इलेक्ट्रोल ऑफ विच पोलिंग स्टेशन। काफी सिंपल क्वेश्चन है, आप आंसर दें। 20वीं का क्या आंसर है? आप आंसर कमेंट जरूर करें। अगर आपने सही तरीके से ली है ट्रेनिंग तो कमेंट करने में झिझके ना। हु आर द CSV। ये स्पेशल केस के हैं। 21वें में CSV कौन वोटर होते हैं? आंसर दीजिए। आंसर 22वां, व्हाट इफ ए वोटर रिफ्यूज टू वोट। ये कई सिचुएशन के हैं, तो आपको क्या करना है?
रिफ्यूज कर देता तो आपको क्या करना है, टेस्ट वोट कैसे करती हैं, टेंडर जो वोट पड़ती हैं क्या 17A में उसकी एंट्री होती है, प्रॉक्सी वोटर की इंक कौन से हैंड पे लगाई जाती है। ये काफी क्वेश्चंस हैं। ट्रेनिंग आपने अगर की है तो आप इसके आंसर दे देंगे। हु कैन वोट विद कंपेनियन, 23वां क्वेश्चन, कंपेनियन कौन कर सकता है। हु कैन वोट विद ए कंपेनियन, कंपेनियन के साथ कौन वोट कर सकता है, आपने बताना है। हु इज इन चार्ज ऑफ कीपिंग द मार्क कॉपी ऑफ इलेक्ट्रोल, आसान क्वेश्चन है लेकिन आंसर लिखने में आप कोताही ना बरतें। 25वां, व्हाट इज द मार्किंग डन ऑन द इलेक्ट्रोल रोल व्हेन ए फीमेल वोटर इज आइडेंटिफाइड बाय द पोलिंग ऑफिसर वन, पोलिंग ऑफिसर ने आइडेंटिफाई कर लिया है तो बताइए कैसे वो निशान करेगा, मेल पे कैसे करेगा, फीमेल पे कैसे करेगा, ट्रांसजेंडर पे कैसे करेगा। कमेंट सेक्शन में तीनों के आंसर आप लिख दीजिए। व्हाट इज 49MA रूल फॉर वोटिंग, अब ये आपका बिल्कुल थ्योरी का क्वेश्चन है। चैलेंज वोट, प्रॉक्सी वोट, टेंडर वोट, टेस्ट वोट, चेक करके आप आंसर लिखिए। 27वां क्वेश्चन, 27वां, वेयर डज द वोटर पुट हिज सिग्नेचर ऑन थंब इंप्रेशन बिफोर वोटिंग, ये देखिए कौन से में अपने साइन करता है वोटर। क्वेश्चन नंबर 27, विच एनवलप कवर कंटेन ऑल द सील्ड डॉक्यूमेंट्स, सील्ड डॉक्यूमेंट्स कहां पर आएंगे। और इस बार कुछ स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स का भी नाम आया है। पिछली वीडियो अगर किसी ने देखी है तो मॉक पोल सर्टिफिकेट को अपलोड कर दिया गया है, इसके साथ साथ जो चेकलिस्ट है, न्यू मॉडिफाई चेकलिस्ट है, वो भी अपलोड कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के पिछली वीडियोस में आप चेक कर लें। हाउ इज द ब्लैक एनवलप कंटेनिंग द मॉक पोल स्लिप सील्ड, ये कैसे होगी, इसमें कंफ्यूजन है। अब की बार ABCD सील यूज नहीं होगी। तो ये कौन सी सील है जो कि ब्लैक एनवलप पे हमें लगानी है, ध्यान से 29 का आंसर दीजिए आप। 30वां क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए सील यूज्ड इन सीलिंग ऑफ EVM, कौन सी EVM में यूज नहीं होगी, आंसर आपको देना है 30 का। 31, व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ वीवीपैट नॉब टू मेक इट फंक्शनल, कई बार आपकी ट्रेनिंग में ये बताया गया है कि कैसे वीवीपैट की नॉब को करना है। 32वां, हाउ इज टेंडर वोट कास्ट, टेंडर वोट कास्ट कैसे करेंगे बताइए आप इसका आंसर। बैलेट पेपर में, वोटिंग मशीन में, पोस्टल बैलेट में, या इनमें से किसी भी तरीके से नहीं। हु इज द इंचार्ज ऑफ कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का इंचार्ज कौन है, आंसर दीजिए। 34 में which button should be pressed in order to ensure the readiness of EVM after the mock poll and sealing, मॉक पोल और सीलिंग के बाद में कौन सा बटन आपको यूज करना है, 34वां क्वेश्चन। 35वां, इफ EVM BCU डेवलप फॉल्ट ड्यूरिंग द वोटिंग इन द डे, हाउ मेनी वोट्स विल कास्ट इन द रिप्लेस्ड EVM ड्यूरिंग द मॉक पोल, दोबारा से क्या मॉक पोल करेंगे या मॉक पोल करेंगे तो कितनी वोट डलेगी, आंसर देखिए। 1 वोट ईच अनमार्क्ड बटन्स, मिनिमम 50 वोट्स, 20 वोट्स, 10 वोट्स, कितनी है 35 का आंसर, आप आंसर का सीरियल लिखें। व्हाट इज द फी चार्ज टू फॉर ए चैलेंज वोट, ये भी काफी का गलत हुआ था, आप इसमें आंसर बताइए कि 36 का क्या आंसर है। हाउ मैनी एप्लीकेशंस ऑफ जो इंक है वो प्रॉक्सी वोटर की किस तरह से लगाई जाएगी, कितने एप्लीकेशन होंगे, 37वां। 38वां, वेयर इज द एंट्री ऑफ पर्सनल डिटेल मेड इन द केस ऑफ EDC वोटर, EDC वोटर की कहां पर आप एंट्री करेंगे, EDC वोटर है, EDC वोटर की कैसे एंट्री की जाएगी, आसान भी है मुश्किल भी है। 38 का आंसर आप लिखें। एट द एंड ऑफ द पोल द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शुड प्रेस द क्लोज बटन, टर्न द वीवीपैट नॉब टू ओरिजेंटल पोजीशन, डिस्कनेक्ट द केबल, ऑल द अबव, आप बताइए कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को क्या करना है इन द पोल को। अब यहाँ पे द EDC यूज इशू टू द फॉर्म, किस फॉर्म पे EDC यूज इशू की जाती है, EDC का ध्यान रखिए। EDC, विच ऑफ दीज पर्सन आर अलाउड टू एंटर योर पोलिंग स्टेशन, 41 का
कौन कौन आ सकता है यहाँ पर, बताइए। ABC में से कौन आ सकता है? 42 वेयर शैल यू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द लिस्ट ऑफ ब्लाइंड एंड इन्फर्म वोटर ऑफ योर पोलिंग स्टेशन। इन्फर्म वोटर की क्या 13A में करेंगे, 17A में, पीओ डायरी में, 14A में, किस में हम इसकी डिटेल रखेंगे? टैगी सर जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पिछली वीडियो जरूर देखें ताकि आपकी सारी जो भी परेशानियां वो दूर हो सके। अपना स्कोर जरूर लिखें कि टोटल आपका स्कोर कितना आया है इसमें से। ड्यूरिंग पोल CU डिस्प्ले शोज वीवीपैट बैटरी लो, तो आप क्या करेंगे? बैटरी लो है तो आप क्या करेंगे? क्या रिप्लेस वीवीपैट, नन ऑफ द अबव है, रिप्लेस BU CU वीवीपैट, या रिप्लेस पावर बैक यानी कि बैटरी को चेंज कर देंगे। 42 विच सील इज यूज्ड इन द इनर कंपार्टमेंट डोर और फॉर द रिजल्ट सेक्शन। रिजल्ट सेक्शन में क्या यूज होगा आपका? आंसर प्लीज। 45 हाउ आर द स्लिप डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वोटर स्टैंडिंग इन द क्यू एट द एंड ऑफ द पोल। सिंपल है कि किस तरह से आप जो स्लिप्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब 6 बज गए और उसके बाद में भी जो कैंडिडेट्स जो भी वोटर हैं वो क्यू में है। मिडल से वोटर से, फ्रॉम लास्ट वोटर टू फर्स्ट वोटर, रैंडमली टू द वोटर इन क्यू, फ्रॉम फर्स्ट वोटर टू द लास्ट वोटर। 46 वेयर आर द वोटर स्लिप इश्यू टू द वोटर्स कैप्ट। कहां पर रखी जाएगी वोटर्स की जो वोटर स्लिप है वो कहां रखी जाएगी? स्टैच्यूरी में, नॉन स्टैच्यूरी में, फोर्थ पैकेट, थर्ड पैकेट, कहां पे रखा जाएगा? आपको आंसर देना है 46 का। हालांकि इंपॉर्टेंट होती है वोटर स्लिप, मैं हिंट दे देता हूं। विच सील इज प्लेस्ड ऑन द क्लोज बटन इनसाइड द रिजल्ट कंपार्टमेंट। जो रिजल्ट कंपार्टमेंट है उसके साथ में कौन सी सील लगाई जाती है इनमें से? बताइए। स्पेशल टैग, स्ट्रिप सील, ब्लू पेपर सील, ग्रीन पेपर सील। 48 का है वोटर फ्रॉम द ASD लिस्ट शुड बी केप्ट वेटिंग, नन ऑफ द अबव, नॉट बी अलाउड टू वोट, बी अलाउड टू वोट विद प्रॉपर वेरिफिकेशन। ASD वोटर जो है हमारे, शिफ्टी, डेथ, एब्सेंटी, ये जो वोटर की लिस्ट जो आपको अलग से मिलेगी उसके साथ क्या किया जाएगा? 49 ऑन द विच फिंगर इज द इंडेलिबल इंक अप्लाइड फॉर ए नॉर्मल वोटर। नॉर्मल वोटर में कौन सी कहां पर लगाई जाएगी इंक? 49। 50 ऑन द विच फिगर द इंक कहां पर लगाई जाएगी नॉर्मल वोटर के लिए? ये तो सेम क्वेश्चन है। वेयर इज द एरो क्रॉस मार्क यूज्ड। एरो क्रॉस मार्क यूज्ड कहां होगा? 51 एरो क्रॉस मार्क यूज्ड कहां होगा? जो एक जो स्वास्तिक के निशान की तरह की एक जो मार्क आपके पास मिलती है वो कहां यूज होगा? 52 इन केस CU डिस्प्ले शो CU लो बैटरी ड्यूरिंग पोल, आप क्या करेंगे? क्या सभी को रिप्लेस कर देंगे? CU को रिप्लेस करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, रिप्लेस CU बैटरी। ये अब की बार नया ऑप्शन आया है, आपको इसका ध्यान रखना है। कंट्रोल यूनिट की बैटरी लो होने पर आप क्या करेंगे? 53 इन केस CU और वीवीपैट बैटरी इज रिप्लेस ड्यूरिंग मॉक पोल। क्या मॉक पोल दोबारा कराई जाएगी? मॉक पोल 1 वोट के साथ कराई जाएगी, 50 वोट डलेगी या कुछ नहीं करना? CU या वीवीपैट बैटरी इज रिप्लेस्ड, बैटरी रिप्लेस होनी है ना कि CU। आपको देखना है इसका आंसर। आप अपने क्वेश्चन यहाँ पे पूछ भी सकते हैं। विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन सीलिंग द वीवीपैट आफ्टर द मॉक पोल। आपको देखना है कि मॉक पोल के बाद में क्या आपका हुआ है। तो साथियों आपके आंसर जरूर लिखें। ये क्वेश्चंस आपके हुए हैं। टोटल 54 इसमें क्वेश्चंस हैं और आप अपने आंसर लिखें कि आपने कितने अंक इसमें प्राप्त हुए हैं। आपको इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर आपको कुछ लिखना है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। और इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप टैकी सर जी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर करें और पिछली वीडियोस देखें ताकि आपको लगभग सारी जो भी आपकी कठिनाइयां हैं या दुविधाएं हैं वो आपकी पूरी हो सके। इसके साथ साथ पुरानी वीडियोस में के डिस्क्रिप्शन में उनके अपलोड कर दिए गए हैं। जैसे मॉक पोल सर्टिफिकेट है आपका, जिसमें कैंडिडेट्स की लिस्ट के साथ आपका पूरा जो 26
25-26 कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो भी आपकी अपलोड कर दी है, या न्यू चेक लिस्ट है वो भी अपलोड कर दी है, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर लें। आपका चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।